निट एंड स्टिच में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम लोग मैजिक लूप मेथड से निटिंग करेंगे राउंड में। ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर की सर्कुलर नीडल है। इसमें हम लोगों ने अपने पास 40 स्टिचेस बनाए, तो ये हमारे पास इसके ऊपर पूरा नहीं आता। तो उस टाइम पे हमें एक ऐसी सिलाई की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारा प्रोजेक्ट राउंड में चलाए। तो उसके लिए फिर हम लोग मैजिक लूप मेथड यूज़ करते हैं। मैजिक लूप मेथड में हमारे पास जो सिलाई हम लोग लेते हैं उसकी कार्ड हमारे पास बहुत लंबी होनी चाहिए। तो लंबी कार्ड को हम लोग लेंगे। ये 60 सेंटीमीटर की कार्ड है मेरे पास। तो इससे हम लोग आज मैजिक लूप मेथड से निटिंग करेंगे। सारे स्टिचेस मैंने इटालियन कास्ट ऑन किया हुआ था। ये मैं अब इनको टाई ऑफ करती हूँ और इस सिलाई पे करके दिखाती हूँ। निटिंग नीडल साइज़ दोनों सिलाइयों का सेम है, सिर्फ हमें स्टिचेस 40 चाहिए और ये इस 40 पे ये सर्कुलर राउंड में नहीं पूरी होती, इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे मैजिक लूप मेथड से। आप अपने पास किसी भी मेथड के साथ स्टिचेस कास्ट ऑन कर सकते हैं। मैं इसमें स्ट्रेची कास्ट ऑन के साथ कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ट्विस्ट कर लिया। पहली दफ़ा मैं लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड की तरह से उंगली वाली साइड पे जो स्ट्रान है, टेल जान जो ली हुई है, यहाँ से निकालेंगे और स्टिच बनेगा। हाथ ज़रूर रखिएगा वरना ये ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे। फिर दूसरी दफ़ा हमने ये स्ट्रान का जो फेस है इन फिंगर्स वाली साइड पे कर लिया और टेल जान हमने फिंगर्स के इस गैप में कर लिया। अब यहाँ से डालेंगे और ये बन जाएगा। यही दो मेथड है, क्योंकि ये पेयर में जाता है। जो हमारे पास बम्प वाला स्टिच आएगा उसे हम लोग उल्टा बुनाई करेंगे और जो बम्प के बगैर आएगा उसे हम लोग सीधा बुनाई करेंगे। ये इसी तरह मैं सारे स्टिचेस कास्ट ऑन कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें आपने याद रखना है कि ये स्टिचेस आपके पास पेयर में हों और इसको जॉइन करने के लिए एक स्टिच हम लोगों ने एक्स्ट्रा लेना है। अगर हम 40 ले रहे हैं स्टिचेस प्रोजेक्ट के लिए, तो हम लोगों ने एक स्टिच एक्स्ट्रा 41 लेना है। देखें व्यूवर्स, 48 स्टिचेस हम लोग ने कास्ट ऑन कर लिए हैं और ये कार्ड के ऊपर कितने थोड़े हैं। और दूसरी बात आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास स्ट्रेट चेन सी बनी हुई है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इसमें ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। ऐसे ट्विस्ट नहीं हो, बिल्कुल सीधी हो। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये अपने पास स्टिचेस हाफ कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे 24 डबल में पेयर में लिए हैं और 48 स्टिचेस बनते हैं मेरे पास। ये देखें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 24 बल्कि यहाँ तक, ठीक है। ये मैं पीछे करूँगी कार्ड के पास, ताकि कार्ड से मैं खींच के इनको ये यहाँ पे आपने कार्ड से ये निकलेंगे, ऐसे आपने कर लेने। फिर ये हमारे पास कार्ड निकाल लेंगे हम और ये दोनों हमारे पास नीडल्स पे आ जाएंगे। याद रखिएगा, इसमें गैप नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए, ये इस तरह, ठीक है। ये दोनों हमारे पास नीडल पे आ गए। जब भी हमने काम करना है तो सिलाई जो हम लोगों ने लेनी है वूल वाली, वो हमारे पास राइट हैंड पे होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड वाली सिलाई का एक स्टिच राइट साइड पे पास कर देंगे। ये इधर किया, ये लेफ्ट हैंड की सिलाई का स्टिच राइट हैंड की सिलाई पे देंगे। ये दिया,
ये राइट हैंड की सिलाई का वापस किया, और जो हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड की सिलाई का स्टिच दिया हुआ है उसे इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो अभी मैंने पास नहीं किया क्योंकि ये अभी निट नहीं होगा, ये हमने लेफ़्ट हैंड की सिलाई अब निकाल देनी है। ठीक है, ये जब निकलेगी तो हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा। ये देखें, ये अब जो राइट हैंड का स्टिच है इसके ऊपर से वो पास थ्रू हो जाएगा। ये पास ओवर कर दिया हमने, अब इसे टाइट कर लेंगे। जिस सिलाई को अब हमने इसको पास थ्रू करके जिस सिलाई पे हमने आगे काम करना है ना, वो नहीं निकालनी हमने, वो उधर ही रहेगी। लेफ़्ट साइड के स्टिचेस लेने क्योंकि वूल राइट साइड पे है, यहाँ पहले नंबर वाली सिलाई पे। तो अब हम पहले नंबर वाली सिलाई निकालेंगे और सारा प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाते जाएंगे। एक उल्टा और एक सीधा। इसमें टेल जान नहीं लेना, बहुत ध्यान रखना है। ये ऊन आगे आएगी हमारे पास, ये उल्टा स्टिच बुनाई हुआ, ये वापस चली जाएगी। सीधा स्टिच बुनाई करेंगे, फिर ऊन आगे आएगी, उल्टा बुनाई होगा, फिर जाएगी, सीधा बुनाई होगा, फिर वापस एक उल्टा और एक सीधा। यही काम हम करते जाएंगे क्योंकि हमारे पास 40 स्टिचेस हैं, बहुत अच्छा रिब बनेगा। फोर्टी 48 सॉरी। ये देखें, अब आखिरी के 3 स्टिचेस रह गए इस सिलाई के ऊपर। यहाँ से अब आपने गौर करना है, ठीक है। अभी आपने इसमें बनने हुए गैप को नहीं देखना, ठीक है। ये सीधा स्टिच बनाया, ये सिलाई ख़त्म होगी। मैंने कार्ड के साथ इस साइड पे ये छोड़ा भी इसीलिए हुआ था ताकि बाद में मुझे ये पुल करना आसान रहेगा। ये देखें, ये आ गया ना। अब ऊपर चढ़ जाओ, देखें सिलाई इस हैंड पे है तो हमने ये राइट हैंड की सिलाई को निकाल लेना है, लेफ़्ट वाले को बनाना है। यहाँ पे सीधे स्टिच पे छोड़ा था, ऊन आगे आएगी। कोशिश करिएगा कि उल्टे स्टिच पे ना छोड़ा करें, उल्टा स्टिच थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सीधा स्टिच होगा तो वो बहुत आसानी से बन जाता है, ये याद रखिएगा। ये उल्टा, जिस हाथ की सिलाई के ऊपर आपके पास वूल होगी उसे आपने निकाल लेना है, उसी को आपने चलाना है अपने साथ। और जो प्रोजेक्ट बनने वाली सिलाई का होगा लेफ़्ट हैंड वाली, उसकी सिलाई अंदर ही रहेगी। कार्ड को दोनों साइड पे डिवाइड कर लीजिएगा, बिल्कुल एक राइट हैंड पे कार्ड रहे, एक लेफ़्ट पे रहे। ये बिगनर्स के लिए बड़ी आसानी देगा इनको बनाने में। सिर्फ 2 रोज़ आपको मुश्किल करेंगी, उसके बाद आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। बहुत आसानी से, बहुत आराम से आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये जो अभी गैप नज़र आ रहा है ना, ये भी कवर हो जाएगा क्योंकि वूल में लचक होती है
तो जब बनता जाएगा वो खुद ब खुद ही आपस में मिल जाएंगे। ये जो मैंने कास्टन लिया था ये भी स्ट्रेची है, तो इस वजह से भी नेक में स्ट्रेची लुक आएगी। ये देखें, अब इसके भी आखिरी 2-4 स्टिचेस रह गए हैं। पूरी रो दिखाने का मकसद भी यही था। स्टिचेस भी इसलिए मैंने कम लिए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। ये बहुत इजी, बहुत प्यारा मेथड है। आप बिगनर्स इसे बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। 2 बातों का ध्यान रखना है। राइट साइड की सिलाई, वूल जिस वक्त जिस सिलाई पे होनी है आपने उस सिलाई को निकालना है, और दूसरा ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे आखिरी 2 स्टिचेस हैं, ये थोड़ा सा टाइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हें यार्न ओवर करके हमने निट टुगेदर लिया हुआ था। ये अब ये सीधा स्टिच, ये देखें कार्ड पे आ गया ना, एक ही कार्ड पे। अब ये इससे हम लोग इसको खींच लेंगे जो राइट साइड पे हम लोगों ने कार्ड छोड़ी हुई थी। इतनी आसानी से स्ट्रेच हो रहा है। अब देखें वूल हमारे पास राइट हैंड पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को निकाल लेंगे। ये उल्टा स्टिच इस पे भी आ गया, ये सीधा है, ये सीधा स्टिच है। सीधे भी कोशिश करिएगा कि छोड़ें, सीधा बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर उल्टा, उल्टे पे बम्प अब नज़र आएंगे आपको, बहुत इजी हो जाएगा। ये सारी रोज़ अब 2 से 3 रोज़ ऐसे ही बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कितना नीट बन के आता है। जो लोग उल्टा और सीधा बनाना जानते हैं तो वो अपने पास इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है आपने। 1-2 वीडियोस देखें आप, खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। ट्राई किए बिना कभी भी कोई चीज़ नहीं बनती। आप ट्राई कीजिएगा। देखिए व्यूअर्स, अगर आपको यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा फील हो रहा है तो मैं क्या करती हूँ, मुझे जब फील होने लगता है तो मैं 2 स्टिचेस इसके आगे कर लेती हूँ। ये वाले 2 स्टिचेस मैं राइट हैंड की सिलाई पे कर लूँगी, ताकि जब ये बने ना मेरे पास तो ये गैप ख़त्म हो जाए। ठहरे मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये कौन सा है, उल्टा, उल्टा स्टिच है ये, और ये सीधा। अब इन 2 स्टिचेस के बाद मैं अपने पास ये, अब आप देखें इनमें तो गैप ख़त्म हो गया। इनके बाद मैं अपने पास कार्ड को निकालूंगी। ठीक है, इसी पे मैं अपने पास 2 स्टिचेस इस साइड पे इधर दे दूंगी, तो इससे ये चीज़ जो है मेरे पास बहुत अच्छे से बन के रेडी होती है। गैप और कर्व्स, कुछ गैप्स बिल्कुल भी नहीं आता। 2 मैंने इधर से कम किए ना, अब यहाँ पे 2 स्टिचेस इस साइड पे दे दूंगी। जो ये वाला गैप है वो मेरा इस साइड पे चला जाएगा। हर रो में स्टिचेस चेंज होते जाएंगे और गैप जो है वो ख़त्म होता जाएगा। ये आप ट्राई करेंगे तो ही आपको समझ आएगी। बहुत अच्छी चीज़ है, आप बिगनर्स के लिए तो ख़ास करके बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं 2-3 रोज़ के बाद आपको दिखाती हूँ। और दूसरा तरीका क्या है, इसी जगह पे ये गैप को और ज़्यादा मिनिमाइज़ करने के लिए आपने जब ये सिलाई के साथ लेना है तो इस वूल को बहुत ज़्यादा टाइट करके
ये वाला स्टिच लूप इसके साथ अटैच होना चाहिए, इतना टाइट करना है ये, ठीक है। जब आप इस तरह करेंगे तो गैप और ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास वूल के आगे जाने के बाद गैप बनता है वही स्टिच के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस आता है। देखिए जब हम इसको बना रहे हैं तो बिल्कुल साथ लगा दिया ना, ये वूल इसके साथ लग गई, इसकी वजह से हमारे पास गैप नहीं बनता। तो जब हम उस मेथड से बिल्कुल टाइट करके बनाएंगे तो भी गैप नहीं आएगा। अब मैं 2-3 रोज़ बना लूँ फिर दिखाती हूँ। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए जो मैं अप्लाई करती हूँ राउंड निटिंग करते हुए, तो यकीनन आपको भी पसंद आएंगे। देखिए व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे पहले आपको एक बात समझाई थी, उस टाइम स्टिचेस कम थे तो इतनी क्लियर समझ नहीं आई होगी। अभी आपको बताती हूँ, देखें अब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास सीधा स्टिच है, मैंने कहा था यहाँ पे कोशिश करें सीधा स्टिच रखने की, ये बहुत इजी रह जाता है। यहाँ पे अब हम अगर बनाते हैं ये मैजिक लूप में, ये देखें कितना ज़्यादा गैप आ रहा है स्टिच के अंदर। अगर हम इस पॉइंट पे ऐसे करके बनाते हैं तो ये गैप हमारे पास यहाँ पे गैप बनाता है। मैंने कहा था कि आपने जब इस स्टिच को बनाना है, ये वाला स्टिच और ये पीछे वाला स्टिच दोनों एक दूसरे के साथ कर देने। कैसे, यहाँ पे देखें, अब मैं ये वूल लेके जा रही हूँ और स्टिच के ऊपर बनाने के लिए रैप करने लगी हूँ। ये रैप किया, अब ये देखें पहले गैप बहुत ज़्यादा छोड़ा था, अब ये वाला स्टिच इस स्टिच लूप के साथ है, राइट वाला स्टिच लूप लेफ़्ट वाली नीडल के स्टिच के बिल्कुल साथ है, यानी कि मैंने बिल्कुल गैप नहीं रखा। अगर देखें तो ये छोटा सा माइनर सा गैप आ रहा है जो स्टिच का गैप बनता है। बस यही वो दो बातें हैं, आप अगर ध्यान दें तो आपका ये मैं आपको राउंड में चेक कराती हूँ कि कितना अच्छा बनेगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टिच जब आपने बनाना है तो इसको भी टाइट रखिएगा ताकि ये लूज़ करके इसको स्टिचेस को वूल ना दे दे, ठीक है। अब आगे वाले सारे स्टिचेस हम ऐसे ही बनाएंगे, सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे ये ध्यान देना है, यहाँ हर दफ़ा में 2 स्टिचेस इस साइड से राइट साइड की नीडल से लेफ़्ट साइड की नीडल को दे दें या लेफ़्ट साइड की राइट साइड को दे दें। इस तरह ये हमारे पास वूल आगे आगे चलती जाएगी और गैप नहीं बनेगा। तो लेकिन सबसे इजी मेथड यही है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पर जब भी आते हैं 2 नीडल्स के स्टिचेस, इनमें गैप कम कर दें। इस वजह से आपके जो प्रोजेक्ट राउंड में बनेंगे मैजिक लूप से बिल्कुल नीट, एक्सपर्ट और प्रोफेशनल निटर की लुक देंगे। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ पे और जो हम लोगों ने इन दोनों स्टिचेस को हाफ किया था, किसी भी एक पॉइंट पे आपको देख के नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे हमने स्टिचेस को डिवाइड किया हुआ था। ये टेल जान हमें बता रही है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। देखें ये अभी मैं ये दोनों साथ करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना, देखें नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। और यहाँ पे देखें ये अभी आपके सामने मैंने यहाँ से लूज़ किया है, यहाँ पे भी देख लें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल पॉइंटेड नीडल्स के साथ अपने प्रोजेक्ट को राउंड में बनाना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।